इसरो की अगली अचीवमेंट और लक्ष्य चंद्रयान-3 है, जो एक बार फिर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। ज्यादातर संभावना है कि इसे 2022 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन पर एक चंद्र लैंडर और एक रोवर भेजा जाएगा। मिशन की कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक होगी। 2022 में भारत कई ऐसे अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने वाला है, जिससे अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाएगी और सारी दुनिया भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के आगे नतमस्तक हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि 2021 की तुलना में साल 2022 भारतीय अंतरिक्ष इंडस्ट्री के लिए एक नया इतिहास लिखे। इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम की शुरुआत गगनयान मिशन के साथ शुरू होगा और साल 2022 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 2 मानव रहित मिशनों को भी शुरू करेगा और अगले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी वीनस मिशन, सोलर मिशन और स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर मिशन की शुरुआत करने वाला है। विश्व की दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ साथ अंतरिक्ष सेक्टर में विस्तार के लिए नई नीतियों का निर्धारण किया है और अमेरिका की तर्ज पर भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही इसरो में FDI को भी मंजूरी दी गई है, ताकि इसरो के सामने अब तक जो आर्थिक चुनौतियां आ रही थी उसे दूर किया जा सके। इसरो के गगनयान मिशन की लागत 9023 करोड़ रुपए है। इसरो के गगनयान मिशन वैज्ञानिक मिशन होने के अलावा देश के लिए रणनीति महत्व भी है। इसरो ने अब तक सैकड़ों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, लेकिन कभी कोई यान इंसान को लेकर अंतरिक्ष में नहीं गया। लेकिन अब गगनयान के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही चारों अंतरिक्ष यात्रियों को अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो गगनयान 2022 में लॉन्च हो जाएगा। अगर इसरो का यह मिशन कामयाब रहा तो भारत अमेरिका, चीन, रूस और जापान के क्लब में शामिल हो जाएगा। मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष यान में सवार होकर चारों एस्ट्रोनॉट्स 7 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद वापस धरती पर लौट आएंगे। इस दौरान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों को हासिल किया जाएगा, ताकि भविष्य के मिशन के लिए दूसरे यानों को तैयार किया जा सके। इससे पहले चंद्रयान नाम का मिशन इसरो ने लॉन्च किया था, जिसके फेस ने चंद्रमा की सतह से जुड़ी कई अहम जानकारियां भेजी थी। इसके बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, लेकिन उसकी सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। फिर इसरो ने गगनयान पर पूरा फोकस किया। गगनयान मिशन के अलावा इसरो ने समुद्र में भी खोज करनी शुरू कर दी है और अगले कुछ सालों में भारत की टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के अलावा समुद्र में भी ग्लोबल होगी। इसरो एक डीप ओशियन मिशन पर काम कर रहा है। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। इसके साथ ही इसरो ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ अपना फोकस बढ़ा दिया है। इसके अलावा रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाले निजी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए भी 2022 अहम होने वाला है। गगनयान के अलावा 2022 में इसरो आदित्य मिशन की शुरुआत करने वाला है। इसरो का यह एक सोलर मिशन है, जिसका पूरा नाम आदित्य सोलर मिशन है। अपने इस मिशन के तहत इसरो अपने रॉकेट को सूर्य के वायुमंडल में भेजने की कोशिश करेगा और रॉकेट के जरिए अपने सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के वायुमंडल में भेजेगा। इसरो का यह सैटेलाइट पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 नामक पॉइंट पर भेजा जाएगा। यह बिंदु अंतरिक्ष जगत में एक पार्किंग स्पॉट माना जाता है और अभी तक सिर्फ नासा ही अपने सैटेलाइट को यहां तक भेजने में कामयाब रहा है।